वजूद है हैं छोड़ो। तो शायद दरख्त के अंदर ना, मैंने खुद मूव होते हुए देखा यार। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब यही है पैरानॉर्मल, यही है जी जो आपकी समझ से बालातर हो। मुझे ये लगता है यार ऐसी लोकेशन पे ये होना इन ताकत का लोगों को वार्निंग होती है कि भाई ये ऐसे हो सकता है। निशानी है, आप ये गैर बड़ी जगह है, आप ना कदम रखो। निशानी है। आपने कभी ऐसा बेरी का दरख्त देखा जिसकी अंदर की जी। शाख ऐसी हो? है भी किस चीज का ना कर, बेरी ना बोलना। देखना भाई। बेरी है मेरी है confirm। तो बस तख्फार। और उसके अंदर हमें थर्मल में बाकायदा महसूस हो रहा है कि कोई चीज है अंदर। वजूद है हैं छोड़ो। तो शायद दरख्त के अंदर ना, मैंने खुद मूव होते हुए देखा यार। आप नोट कर लें। मुझे तो बाद में कामान भाई ने बताया कि भाई बेरी है। बेरी मैंने कहा है। सुभान अल्लाह जी। आपने मगरिब होती टटेरी को देखा था आते जी, हुए? जी, आई, एक ही जी, आई। और जी। कब आई? जब मैंने कहा कि चलो रात को आते हैं। वो उस दरख्त में से निकली जो पूरा खुश्क था। जी। पूरी बच्ची चल आइए दरख्त के अंदर से आइए, ये देख कमरा, ये देख। मानते हैं जी? फिर हाँ यार, ये मानते हैं ना? वहां से निकली है, उड़ के हमारे सर के ऊपर से गई है। मैंने फिर वहां जबान से मेरे ये निकला, मैंने कहा जी अब इसमें क्या गुंजाइश बची, अब जी। तो मानना ही चाहिए। बेशक आपने कहा है। आप अंदाजा लगा लें। तो भाई निशानियां तो हमें पहले ही मिल गई थी। मैं जब तो खुश्क दरख्त था ना वहां पर, उसको देखकर मुझे था आइडिया कि एक बहुत बड़ी निशानी है। मुझे अक्सर मिली है ये, मैंने हमेशा बात भी की है इसके ऊपर कि एक हरियाली है हर जगह, हरा भरा, उसमें एक दरख्त ऐसा जिसमें पत्ता भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी निशानी होती है कि यहाँ पुरस्कारियत है। सही। मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे बेरी का दरख्त दिखता है जिसकी शाख ऐसी है जैसे लिटरली किसी इंसान को ना कुछ छुपता हो, इसके अंदर कोई जगह हो। वो ऐसा पोर्टल होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई उसमें से गुजर के हाँ, और रास्ते में हाँ, जा रहा है, हाँ, किसी और दुनिया में जा हो रहा है। सकता है, हो सकता है बना हुआ ऐसे ही। बना हुआ ऐसे ही है। अच्छा था भी बेरी। अच्छा जी आगे आए, इन्होंने हमें खंबे के बारे में जो बताया हाँ। थी तो बड़ी पैरानॉर्मल बात, लेकिन आज तक हमने कभी ऐसा सुना नहीं था ना देखा, तो हमने उसको अनसुना कर दिया। मैंने कहा ये इनका वहमों का धोखा होगा, एक पोल खुद ही गिर गया होगा, इनको लगा होगा कि जी ये गिरा हुआ है, कोई सुबह आके किसी ने फंसा दिया उसको, उनको लगा सही हो गया है। अब लेकिन जब वो आंखों से देखा, जब हमारे सामने हुआ और जिस तरह से हुआ, तो सारे सवाल कोई उठता ही नहीं ना, जवाब सही। मतलब वो जवाब भी मिल गए जो सवाल भी पैदा ना वापस है। फिर जब उस कमरे में गए ना जो चुड़ैल का कमरा था, जी। जब मैं शाम को गया ना, मैंने शाम को वहां पर क्या देखा कि बहुत सारे बच्चों की तस्वीरें बनाई हुई हैं, बच्चों की शक्लें बनाई हुई जी, हैं, जी। और ऐसी ऐसी हाइट पर जाके बनाई हुई हैं जिस पर मेरा हाथ भी नहीं पहुंच रहा। सही। मतलब ऑलमोस्ट 6 फुट का भी हाथ नहीं पहुंच रहा। तो कोई क्या मतलब स्टूल लेकर आएगा, उसके ऊपर चढ़ेगा, या किसी का कोई 8 फुट का होगा जो बनाएगा वो। सजा, मुझे ये लगता है कि अगर ये मखलूक़ात ये खुद काम करती हैं, आज तक ये भेद है कि ऐसी जगहों पे ऐसी ना अनजानी अजीब सी तस्वीरें मिल रही हैं, ये मखलूक़ात खुद ही बनाती हैं। तो उनकी सजा हाइट तो बहुत ऊपर होती है, ये छत से भी क्रॉस करती है। मुझे ना 2 वजूहात मिली थी पहले। मैंने कहा यार एक तो शायद ये तस्वीर वो हैं जो लोगों ने यहाँ पर इस तरह के चेहरों को देखा है और वार्निंग के तौर पर बना दिया है कि नए आने वालों के लिए कि देखो यहाँ पर इस तरह के चेहरे देखे गए तो हैं। मिटाएंगे कैसे? एक ख्याल पहले मेरा ये था। अच्छा। दूसरा ये आया कि चलो ये कोई निशानी है उनकी तरफ से। लेकिन जब मैं रात को गया ना उस कमरे में, तब मुझे ज्यादा वाजे हुआ। उस वक्त मैंने गौर नहीं किया इतना कि यार ना सिर्फ तस्वीरों को बनाया हुआ था, उनको मिटाया हुआ था। है, काटा है। जी शायद हमें आम कैमरे से कुछ नज़र नहीं आ रहा, थर्मल से रिकॉर्ड करना, ये सारा मिटाया हुआ है। अल्लाह माफ़ करे, बच्चों को बना के मिटाया हुआ है यहाँ पर। अल्लाह माफ करे, जादू में किया जाता है ऐसे। आपने देखा होगा तस्वीरों पे ताले लगाए जाते हैं, जमानबंदी कहते हैं। तौबा इस्तग़फ़ार। मैंने झल्लन गुजरावाला में देखा जी, मुझे इकरार भाई की टीम ने भेजा था, इकरारुल हसन खान AR भाई सरेआम पोस्ट, उनकी टीम ने भेजा था। पैरानॉर्मल इंसिडेंट आया था उनके पास, ये गुजरावाला में झल्लन। ये सुपर पैरानॉर्मल था, आंखों देखा था कि जी पूरी पूरा गांव ने देखा था। पूरी फैमिली है जी, उनको ना बैठे बैठे खुद ब खुद जिस्म पर कट्स लगते थे, खून ही खून होता था, हाथों पे, पैरों पे, पेट पे, हर जगह पे। वो इसके गवाह पूरा झल्लन गांव था। मैं गया जी वहां, मैंने देखा तो उन्होंने बताया कि भाई वो ये 10 रुपए का नोट, इसको धागा बंधा हुआ होता था, और हमारे सहन में ना बरामदे में एक धमाका होता था, और हम जाते थे तो हमें ये मिलता था वहां पर। और जब हमने उसको खोला ना, तो क्या देखा कि हमारे फैमिली मेंबर्स के नाम लिखे हुए थे,
और उनमें उनको नामों को लिख कर ना उन पे क्रॉस किया हुआ होता, और जिसको नाम लिख के क्रॉस किया हुआ होता ना, और भी पता नहीं अंतर मंत्र जी। लिखे हुए थे, जो उनकी लैंग्वेज होती है वो लिखी हुई थी, जादुई कलमात, और जिसको क्रॉस किया हुआ था ना वो अल्लाह को प्यारा होता था। इतना सख्त सही, शदीद तरीन हकीकतन जादू, वो उस वक्त वो और कुछ पैसों के लिए या कुछ हिस्सों पैसे के भी लिए मांगे गए थे शायद, उसमें डिमांड 2 की लाख गई। रुपए नहीं तो मौत जी। और फला फला। मुझे ना वो याद आ गया। फिर जब उस कमरे के बाहर मैंने देखा ना एक अजीब सा एक डायग्राम जी, कह लें, डायग्राम। एक अमल का निशान कह लें, जिसको समझ ही नहीं आ रही कौन सी जबान है वो। हाँ, कुछ उसमें जी न्यूमेरिक वर्ड भी थे, नंबर्स, उर्दू की मुझे लगा था कुछ गिनती लिखी उर्दू, हुई कुछ है, हिंदी, रिवर्स कुछ लिखी अजीब। हुई है। मैंने कोशिश, आपने मना किया था पढ़ने के लिए। देखिए पता है जो आदमी, मैं कहता हूँ यार जो हमारा सब्जेक्ट नहीं ना, हम्म, मेरा दिल नहीं मानता पढ़ने सही। को, मैं पूरा सही। क्यों पढूं। मुझे अक्सर लोग भेजते रहते हैं, भाई सही। हमारे घर से ये मिला, हमारे घर से ये सही। मिला, वहां ये मिला, मुझे बहुत भेजते हैं लोग ना। सही। तो अल्लाह माफ करे, आप मतलब जिन जिन नामों को हम नहीं लेते उनको हम क्यों पढ़ें। सही बात है, नेगेटिव है ना सारे। भाई हम क्यों पढ़ें सही। जो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। अब जब मैंने वो देखा ना तो ये मुझे वाज़ेह हुआ कि यार यहाँ तो अमल किया गया है, ये तो ऐसी जगह है जहाँ पर चिल्लाकशी की कोशिश की है, जादू की कोशिश की है। जमीला पंपिंग स्टेशन के बाद से ये बात और वाज़ेह हो गई कि लोग जो है ना, अच्छे बुरे हर जगह हैं जी, लोग ऐसी जगहों को चुनते हैं जहां पर उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां वो बैठ के अपना अमल पूरा कर लें। देखा होगा आपने पुराने दरख्तों के नीचे कोई बैठा होता है, यहाँ तक देखा कब्रिस्तान में बैठे होते हैं, कब्र के अंदर बैठे होते हैं, अल्लाह माफ करे। इंतहाई गंदी, गलीज और गहरी जगह पे आप जाकर बैठे हैं, तो अब जमीन की जो ताकतें होती है, जो तारीखी ताकत थी, वो उनके कंट्रोल में आती है। लास्ट आपने सांपों वाली जगह देखी जी थी, जी, वो कमरा क्या था, वही वो आप अंदाजा लगा लें। मतलब समझे, बस वही है। अब ना जब इतनी तस्वीरें, फिर उनको मिटाया हुआ भी, फिर ऐसा अमल भी, ऐसा नक्श भी, और वहीं पर वो देखते कि जी एक चुड़ैल जो है ना, उसको उनकी चाची ने भी देखा, बच्चे ने भी देखा कि यहाँ से आती है, और कई लोगों ने देखा जो डर के भाग गए, जिन्होंने चोटें खाई, जो जख्मी हुए, फिर कोई आता ही नहीं। और वाकयातन हम शाम से लेकर रात तक वहां पर थे जी, मेरे ख्याल से 6-8 घंटे तो हम थे वहां पर। जी यकीन करें कोई बंदा ना बंदे के साथ। हालांकि इलाका था आसपास, दूर आबादी थी, रोड था, लाइटें थी हमारी, रात के टाइम कोई नहीं आया, और वाकई कोई नहीं आता उधर। जंगल बन गया था, अजीब सी, और गड्ढे, गहरी खाइयां दी हुई थी, अजीब से जगह जगह पे झाड़ियां डाली हुई थी। उन्होंने क्या हल निकाला कि यार लोग आते हैं, डर के भाग जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, मतलब लोग कहाँ से आते हैं, हमारे सामने तो कोई नहीं आया। अब वो चुड़ैल, वो मखलूक जो भी है, वो उनको अपने पीछे लेकर आती। हाँ सही है, जैसे कारसास पे भी सुना था जी, वहां लेके आती। इसी तरह महसूस होता है कि लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई, यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, तो कहीं बाहर से कोई उसकी झलक देखकर, कोई उसका अंदाज देखकर, इशारा देखकर लोग उसके पीछे आते हैं, और जो बच जाता वो भाग जाता जख्मी होके। नहीं तो क्या होता, वो अपने पीछे उस कमरे के अंदर लोगों को लेके आती, लोग आते। अब मैं जब देखा ना वो, मेरा दिल नहीं माना जाने का, मैंने कहा बनता नहीं है इसके अंदर जाना। यहां महसूस हुआ कि शायद इस अमल से उन मखलूकात को कैद किया हुआ है। मैं अक्सर आपको कहता हूं कि मेरे तजर्बे में जो बात सामने आई कि यार पीछे इंसान ही होता है ज्यादातर, किसी जगह को पुरसरार बनाने में उसका कोई ऐसा अमल होता है, कोई ऐसी हरकत होती है जिसकी बात से वो जगह पुरसरार हो जाती है। वो अपना नुकसान तो उठाते हैं, वो जगह भी पुरसरार हो जाती है। इन मखलूकात की अपनी खुद जिंदगी होती है, कबीले होते हैं, बच्चे होते हैं, आप उन पे अमल करके उनसे मजबूर होकर दूसरे काम करवाते हो ना, किसी के पीछे भेजते हो, उनकी खुराक बांधते हो। अब ऐसी निशानियां, ऐसे अमल के निशान, और जो उन्होंने बताया नो गो एरिया, उन्होंने क्या किया, कांटे लगा दिए बाहर कि यार ऐसे तो लोग आते रहेंगे और जख्मी होते रहेंगे, इससे बेहतर है कोई आए ना, नुकसान ना उठाए। इस सारे वाकये से पता चलता है वो जगह जादूगरों की, वो कमरा जादूगरों के बैठने की शायद निशानियां तो यही थी। अच्छा दूसरे कमरे में आप जाते हैं यार, वहां क्या डायग्राम बनी हुई है, एक बड़ा सा चेहरा है, बड़ा सा चौड़ा सा, उसने अपने सर पे बंदूक लगाई। वो लग रहा है कि किसी ने अपने आप को नुकसान पहुंचाया है। ये क्या मतलब भाई, ऐसा मैंने कहीं डायग्राम नहीं देखी। ये क्या मतलब है इस बात का कि आप खुदकुशी कर रहे हैं, किसी ने की है वहां, मतलब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं अपने ऊपर। सजा जान भी तो मांगी जाती है। इसका मकसद क्या था इस डायग्राम का, कि आप एक डायग्राम बनी, किसी का चेहरा बना हुआ है ना, बड़ा सा चौड़ा, और बना हुआ भी 9 फुट की हाइट के ऊपर,
और उसने अपनी यहाँ पर 2 पट्टी नाली वाली जो बंदूक होती है वो पूरी बनाई हुई। क्या मतलब इस बात का? यही है सजा, किसी को नेगेटिव काम है ये भी। लेकिन सजा आप ये सोचो ना, कोई इंसान जो रोड पे फिर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उसकी अपनी जिंदगी है, वो इस जंगल को क्रॉस करके इस कमरे में आके डायग्राम क्यों बनाएगा? मतलब उसको क्या शुगर है? और ऐसी क्यों बनाएगा? क्यों बनाएगा? ये तो अल्लाह माफ करे। देखें, जादू जो लफ्ज है ना, जादू मतलब वो काम जिसकी समझ ना आए और हो जाए, जिसके कोई दलील ना हो। शैतान से जो काम लिया जाए वो जादू होता है, और उसके होते हुए देखो जादू हो गया। जी। अब जादू से ना इस तरह के अमल किए जाते हैं, अल्लाह माफ करे। क्या ये वो अमल था कि किसी को ये करवाना था उन्होंने कि कोई ये कर ले अपने साथ, अपने आप को नुकसान पहुंचा ले, ऐसे उसकी वो हो जाए? मेरे ख्याल से, क्योंकि सजा जो कब्रिस्तानों में पर्चे मिले हैं, जो चीजें मिली हैं, वो कुछ तो पता ही चल गई ना कि वो उसी तरह से होती हैं। मतलब वो काम उसकी जिंदगी में हो, सुइयां होती हैं, जिस जगह जिस्म पे पुतले पे सुइयां लगाई जाती है, तो बस क्या बताया जाए, क्या राज हो रहा है। मैं अक्सर कहता हूँ जी, सिर्फ इस्लाम में नहीं, हर मजहब में बड़ा सख्त मना है, बड़ी शदीद तौर पर नाम ले लेके मना किया गया है। तुर्की में तुझे कहा जाता है जादू करने वाला रब के काम में मुदाखलत करता है। हस्ती के अल्फाज हैं कि सिफली और जादू करने वालों की नस्लें भुगतती हैं। ऐसे केसेस हमारे पास आए हैं, करोड़ों रुपए लगा दिए जी, इलाज नहीं हो रहा। दुनिया के इलाजों, सही बात है, मैंने मैंने शेयर किया है नागा जिन, जी याद होगा आपको, उनके बड़ों ने जो मुआहदे किए हुए थे। अब जी ये जादू के मामलात इस तरह, और मैं कहूँ ये हजारों साल पहले जब इंसान को समझ नहीं थी सही गलत की, पाकी नापाकी की, पॉजिटिव नेगेटिव की, सीधा हाथ उल्टा हाथ, तब भी किए जाते थे अमल, एक कोशिश थी। आज के दौर में मैं कहता हूँ यार, अगर कोई बेचारा जादू करने या करवाने में हिस्सेदार है ना, या वो जरिया है या उस चीज़ का हिस्सा है, या तो उसको कोई बद्दुआ है, या उसके साथ कोई बुराई है जो वो इस काम का हिस्सा है। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक कभी किसी ऐसी चीज़ का जरिया ना बना दें, कोई ऐसे काम ना हो जाए हमारी ज़ात से जो खुदा ना खास्ता इसका हिस्सा हो हम। तो एक तो सोचना, कोशिश, ये ख्याल भी ना आए आपको, ये नहीं है, ये नहीं है बाबा, ये ऑप्शन ही नहीं है। इंसान गुस्से में आया, गुस्सा नफरत में तब्दील हुई, नफरत हसद और पता नहीं क्या क्या ले गई आपको, उसके अंदर आपने यही सोचा कि मैं क्या करूं, वो आपसे ये करवा। दुश्मनी जी, कोई असलहे की दुश्मनी है, कोई जादू की दुश्मनी है, वो उस पे करवा रहे हैं, वो उस पे करवा रहे हैं। किसी को नीचा दिखाने की जो आदत है, अल्लाह बचाए यार भाई, इस फितरत से महफूज रखे किसी को। अगर अल्लाह उसको ऊंची जगह पे लेकर जा रहा है, जो अगर उसको कुछ दवा भाई, अगर आपकी जात में किसी की बुराई करके, किसी को जलील करके, किसी की बेइज्जती करके अगर आपको खुशी महसूस हो रही है ना, तो आप अपना इलाज करें, अपने अंदर झांकें। किसी के लिए अगर आपके दिल में हसद पैदा हो रहा है, जलन पैदा हो रही है, आप अपने अंदर झांकें कि मैं क्या कर रहा हूँ। और अल्लाह पाक की शान है, उन्होंने तो वाज़े तौर पर बता दिया कि हमने तुम में से किसी को ज्यादा दिया, किसी को कम दिया। हमारे तकसीम पर कभी शक मत कर, जिसको अल्लाह पाक इज्जत दे रहे हैं आप भी दें। तो कितनी ओपनली बात बता दी, आपको निकाल ही दिया किसी वजह से कि जी ये वजह थी। क्या वजह थी भाई? और जादू करने की वजह। अच्छा जी, तो इतना तक मना है कि किसी से बेजा सवाल ना करो उसकी जात के बारे में, उसके बारे में क्या पता वो जवाब ना दे सके, या उसको उस सवाल का जवाब का दुख पहुंचे। मतलब इतनी सी बात, आम बात पूछने का भी मना किया है कि अगर वो चाहे तो बताए, आपको सवाल करने का हक नहीं है। यार बड़ी अच्छी बात मैं बताऊं आपको, जो जवाब आपको तन्हाई में मिलते हैं ना, वो किसी से पूछने पे नहीं मिलते। दूसरी बात, कोशिश किया करें अगले की जगह खुद को ले जाया करें कि उसकी जगह मैं होता तो मेरे साथ अगर कोई ऐसा करता या पूछता या करता, क्या मैं बताना चाहता, क्या मैं चाहता हूँ मेरे साथ ऐसा हो। फिर मैं अभी हमारे घर पे कहती भाई ये मेरा काम हो जाए ना तो मैं ये इतने लोगों को खाना खिलाऊंगी। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, मन्नत बांधते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, माने। मैं पता क्या समझा, मैं समझा कि जो हम चाहते हैं ना अल्लाह पाक हमारे साथ करें, वो हम पहले उनकी मखलूक के साथ करना शुरू कर दें। सही। अल्लाह पाक, हम चाहते हैं अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दें, हम पर रहम फरमाएं, हमें दरगुजर करें, आसानी का मामला दें, नरमी का मामला रखें। तो बाबा आप उनके बंदे बंदियों के साथ ये करना शुरू कर दें, खुद ब खुद हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ, अल्लाह पाक ये करें पहले, फिर मैं ये करूँगा। भाई आप पहले कर दें,
फिर कहते हैं अल्लाह पाक देख ले मैंने कर दिया, सही। अब आप जैसा बेहतर समझे। तो ये बड़ी बारीकियां मैंने महसूस की जी हमारे मेहरबान के पास। Mm-hmm.